में शुरुआत में था, 2004 और 5 की बात है, ये 4 की ज़्यादा। तो प्रार्थना जब हम किया करते थे तो सामर्थ्य महसूस होती थी, लेकिन उसके बाद जो मेरा ग्रुप था उसमें जो लड़के थे वो हंसी और ठट्ठा मजाक हम करते थे प्रार्थना के बाद, इधर की बात उधर की बात, वल्गर वर्ड्स यूज करना। तब हमें वचन का ज्ञान नहीं था, और जब वो सब कुछ हो जाता था और मैं घर वापस जा रहा होता था रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे, तो मेरे को खाली लगता था और मैं सोचता था कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं रात को भी मैंने प्रेयर की है, मैं वहाँ से भी प्रेयर करके आया हूँ, लेकिन मैं खाली क्यों लग रहा है? क्योंकि शैतान जो मैंने कमाया था, लिखा वो छेद वाली थैली में कई बार हम डालते हैं और वो निकलता है। पवित्र आत्मा का देखो लिखा कि उसको शोकित मत करो, और इमेजिन करो ऐसे भी यहाँ पर गधे भी हैं, ऐसे लोग जिनको अकल नहीं है, और पुलपिट के ऊपर ऐसे ऐसे वर्ड्स को जो वल्गर हैं लोगों के लिए बोला गया, लोगों ने सुना, और इमेजिन करो पवित्र आत्मा उनसे कितना शोकित होगा। वो तो आप विश्वासियों को कह रहा है कि आप अपने घरों में जब हों तो वल्गर वर्ड्स, करप्ट वर्ड्स, गंदी बात। आजकल अगर आप टीवी पे देखेंगे तो गाली निकालना ये आम हो गया, पहले नहीं था टीवी के ऊपर। और अगर आप देखेंगे अब लोग ज्यादा कर्ज के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि गाली निकालना एक तरह का जैसे वो फील होनी बंद हो गई है गाली लोगों को। हीरो हीरोइन हर बंदा गाली निकाल रहा है, और अब तो चर्चिस में ऐसे काम होने स्टार्ट हो गए। इमेजिन करो परमेश्वर का आत्मा कितना शोकित होगा। आपके घर में टॉयलेट है, आपके घर में बेडरूम है, आप टॉयलेट जाके ही टॉयलेट करते हो कि बेडरूम में कर देते हो? चर्च जो एक पवित्र स्थान है, वहां तो ये बातें डिस्कशन तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो आपकी पर्सनल लाइफ में ये कह रहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, एक भी नहीं। एम्प्लीफाइड बाइबल में मैं फिर से पढ़ूंगा, डू नॉट लेट अनहोलसम अगर आप इसे पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड बाइबल में तो उसमें आपको समझ आएगा। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो नॉन करेक्टराइज्ड हैं, जो अपने जो कैरेक्टर से हटके हैं, उन्हें यूज करना। परमेश्वर ने कहा कि वही तुम्हारे मुंह से निकले उतना ही जितना आवश्यकता हो उन्नति के लिए। किस चीज में उन्नति के लिए? आज जब, इसलिए मैं बोलता रहता हूं कि लोगों की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, फेक हैं लोग। नहीं तो जब कोई लोग जो अन्य जाति हैं उनका कसूर नहीं है, वो जब चर्च में जाएं तो उनको प्रेजेंस फील होनी चाहिए, उनको एक फियर, होली फियर फील होना चाहिए। लेकिन जब चर्च ही अखाड़ों की तरह हो जाएगी, वहां पे कोई परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी, तो कोई कुछ भी आके बोलेगा और आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और परमेश्वर का आत्मा शोकित है इस चीज से। परमेश्वर ने कहा कि तू रेत की तरह है। रेत दूसरों को साफ करती है लेकिन खुद गंदी नहीं होती। अगर तू खुद गंदी हो रही है दूसरों को साफ करने में, तो तू रेत नहीं है, तू अब्राहम की संतान नहीं है, तू एक झूठा है, तू एक फरेबी है। अगर तू रेत है तो तू खुद साफ करने वाला होगा। लोग अन्य जाति आएंगे, लोग आएंगे तो उनको क्लीन कर देगा, तू उनको प्यार करेगा, लेकिन उनकी गंदगी को तू कभी आप और अपने लोगों को नहीं लेने देगा। परमेश्वर ने कहा कि
पवित्र आत्मा